धनतेरस का जन्म, आरोग्य और समृद्धि का प्रकाश। बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड में असुरों का प्रभाव बढ़ गया था, देवता कमजोर पड़ गए थे, अमृतत्व की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और असुर तीनों लोकों पर शासन करने लगे थे। देवताओं ने चिंतित होकर भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, देवताओं, यदि तुम्हें पुनः शक्ति, आरोग्य और अमृतत्व चाहिए तो तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। उसी से अमृत प्राप्त होगा। समुद्र मंथन की शुरुआत देवता और असुरों ने एकजुट होकर क्षीर सागर के तट पर मंथन की तैयारी की। मंदिर पर्वत को मंथन का मथानी, चरखी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। असुरों ने वासुकी का मुख पकड़ा और देवताओं ने पूंछ। जब मंथन शुरू हुआ तो सागर से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकलने लगीं। चंद्रमा, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी देवी और अंत में प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी भगवान का अवतार। सागर की लहरों से स्वर्णिम प्रकाश फैला। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनके चारों हाथों में अमृत कलश और आयुर्वेद ग्रंथ थे। उनका शरीर नील कमल जैसा उज्ज्वल था। यही थे भगवान धन्वंतरी, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं और चिकित्सा व आरोग्य के देवता कहलाए। देवताओं ने उनके दर्शन करते ही प्रणाम किया। हे धन्वंतरी, आप ही जीवन और स्वास्थ्य के आधार हैं। आपके बिना अमृतत्व अधूरा है। यह दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए इस दिन को धन त्रयोदशी या धनतेरस कहा गया। धन अर्थात मूल्यवान वस्तु और भगवान धन्वंतरी के रूप में संसार को आरोग्य और अमृत की प्राप्ति हुई। स्वास्थ्य और अमृत का वरदान। भगवान धन्वंतरी ने संसार को दो अमूल्य उपहार दिए। आयुर्वेद, जीवन जीने का ज्ञान। अमृत, अमृतत्व का प्रतीक। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने तन, मन और आत्मा को पवित्र रखता है, वही सच्चे धन और लक्ष्मी का अधिकारी है। इस प्रकार धनतेरस का अर्थ केवल धन प्राप्ति नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, दीर्घायु और संतुलित जीवन का प्रतीक बन गया। लक्ष्मी देवी का आगमन उसी समय समुद्र से महालक्ष्मी देवी भी प्रकट हुईं। वे स्वर्ण कमल पर विराजमान थीं, हाथों में कमल और आशीर्वाद की मुद्रा। उनके साथ देवताओं ने दीप जलाए और कहा, हे लक्ष्मी माता, आप वहीं वास करें जहां पवित्रता, मेहनत और सच्चाई हो। इसलिए आज भी लोग धनतेरस के दिन घर की सफाई, दीप जलाना और नया सोना या चांदी खरीदना शुभ मानते हैं, ताकि लक्ष्मी और धन्वंतरी दोनों का आशीर्वाद घर में आए। धन्वंतरी और आयुर्वेद की पूजा। भगवान धन्वंतरी ने मनुष्यों को सिखाया कि बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, यह मन और आत्मा की असंतुलन से भी जन्म लेती है। उन्होंने कहा, सच्चा वैद्य वह है जो केवल रोग नहीं बल्कि आत्मा को भी स्वस्थ करे। इस कारण आज भी वैद्य, डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी धनतेरस पर धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं, ताकि वे मानवता की सेवा में शुद्ध हृदय से कार्य कर सकें। दीपक और स्वर्ण की ज्योति। इस दिन घरों को सजाया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं और धन धान्य की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन नया बर्तन या धातु, सोना, चांदी, तांबा खरीदता है, उसके घर में महालक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। रात में घर के द्वार पर दीप जलाना विशेष शुभ माना जाता है। यह दीप यमराज के लिए जलाया जाता है, ताकि मृत्यु घर में प्रवेश न करे और जीवन में सदैव प्रकाश और स्वास्थ्य बना रहे। धर्म और धन का संगम। धन्वंतरी और लक्ष्मी दोनों का प्रकट होना यह संदेश देता है, धन तभी सार्थक है जब उसमें धर्म और स्वास्थ्य का संगम हो। केवल पैसा नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और सत्य भी जीवन का असली धन है। जो व्यक्ति सच्चे मन से परिश्रम करता है और दूसरों की भलाई चाहता है, वह सदैव लक्ष्मी और धन्वंतरी के कृपा पात्र बनता है। दीपावली का प्रथम दिवस धनतेरस ही दीपावली उत्सव की शुरुआत है। इसके बाद आती है नरक चतुर्दशी, फिर लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। धनतेरस का दीपक केवल घर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी प्रकाशित करता है। यह हमें सिखाता है कि जहां प्रकाश है वहां जीवन है, जहां अंधकार है वहां भय है। कथा का संदेश। धनतेरस हमें यह शिक्षा देता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। सच्चाई और स्वच्छता से ही लक्ष्मी का वास होता है, और जो मनुष्य अपने भीतर का दीपक जलाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। इस प्रकार
भगवान धन्वंतरि का जन्मदिन सिर्फ धन का नहीं बल्कि आरोग्य, धर्म और आत्मिक प्रकाश का उत्सव है। यही कारण है कि हर दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है, जहां पहला दीपक हम